पशुपालन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। इसमें मवेशी पालन एक मुख्य घटक है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। मवेशी की उत्पादन क्षमता को सुधारकर ग्रामीण जनता की आय को बढ़ाया जा सकता है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भधारण कराएं। ब्याने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए और बच्चा देने का अंतर 12 से 13 महीने से ज्यादा न हो। यह तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15 से 20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालें। इस प्रकार से दूध सूख जाता है। इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक दाना मिश्रण देना चाहिए। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी, उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त होगा। किसान भाइयों, एक दुधारू पशु की दूध न देने की अवधि जितनी कम होगी, पशुपालक के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इसके लिए जरूरी है कि ब्याने के 8 से 12 हफ्ते के अंदर गाय भैंस को दोबारा गाभिन करा दिया जाए। यदि पशु इस अवधि में गर्म न हो, तो उसे गर्मी में आने की दवा देनी चाहिए। किसान भाइयों, पशु में गर्भाधान आमतौर पर 2 विधियों द्वारा किया जाता है। पहली विधि, जिसमें सांड अथवा भैंसे द्वारा गर्भाधान कराया जाता है, जिसे प्राकृतिक गर्भाधान कहा जाता है। दूसरी विधि में सांड या भैंसे के वीर्य को कृत्रिम साधनों से मादा में प्रवेश कराते हैं। इसे कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। अब जानते हैं प्राकृतिक गर्भाधान के बारे में। प्रजनन हेतु भैंसा या सांड प्रमाणित नस्ल का होना चाहिए। अगर गांव में किसी भैंसे या सांड से गर्भाधान कराना हो, तो कम से कम भैंसे या सांड का रिकॉर्ड पता होना चाहिए। सांड की उम्र कम से कम 3 साल व भैंसे की उम्र 4 साल या 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक सांड या भैंसे से दिन में एक बार एक मादा से अधिक को गाभिन नहीं कराना चाहिए और उसे बीमार मादा के संपर्क से भी बचाना चाहिए। अब जानते हैं कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। इस विधि में मादा को नर से सीधे नहीं मिलाया जाता है, बल्कि कृत्रिम विधि से गाय को गाभिन करा दिया जाता है, क्योंकि गर्भाधान के लिए 1 या 2 शुक्राणु ही काफी होते हैं। लिहाजा कृत्रिम विधि से निकाले गए वीर्य को पतला कर जरूरत के मुताबिक सैकड़ों मादाओं को गाभिन किया जा सकता है। यही नहीं, अत्यधिक दूध बढ़ाने की क्षमता रखने वाले सांडों के वीर्य से दुनिया के किसी भी हिस्से में मादाओं को गाभिन करके उनकी संततियों में दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। तरल नाइट्रोजन की मदद से वीर्य को 196 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जा सकता है, जिसे कई सालों तक संभाल कर रखा जा सकता है। हमारे देश में जो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है, उसमें कृत्रिम गर्भाधान का खासा योगदान है। वीर्य सेचन के बाद जल्दी ही गर्भ परीक्षण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गाय व भैंस की परीक्षा कुछ लक्षणों को देखकर ही की जाती है। परंपरागत विधियों में मादा को देखकर गर्भ का अनुमान लगाना, पेट थपथपाना, प्रजनन अभिलेख, वीर्य सेचन के बाद मद में न आना आदि शामिल है। कृत्रिम गर्भाधान से लाभ। अच्छी नस्ल की सांड भैंसे जिनकी तादाद कम है, इस विधि से उनसे अधिक संख्या में संतति प्राप्त की जा सकती है। उत्तम सांड भैंसे से इकट्ठा किया हुआ वीर्य से दूसरी स्थान व दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से भेजकर नस्ल सुधार का काम किया जा सकता है। पशुपालकों को सांड या भैंसे के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता है, जिससे समय व पैसे की बचत होती है।